चलो अब आते हैं हम कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हम उसको करते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या है, चलो आते हैं। तो देखो क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 5% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म इथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इन दिस रिएक्शन। इसमें दो पार्ट है मेनली तौर पर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहा है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल टेस्ट ट्यूब में है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4 की कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं। तो रिएक्शन में होगा क्या, पूरी कहानी से अच्छा आप मेन डेटा निकालो। मेन डेटा क्या कह रहा है कि मेरे पास इथेनॉल है, तो देखो इथेनॉल बनाओ। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, अच्छे से बना देता हूँ आपका फॉर्मूला, CH3CH2OH। ये है मेरे पास रिएक्शन, इथेनॉल एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके अंदर हमने क्या डाला, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 डाला। फिर कह रहा है कि बताओ क्या होगा। तो अब देखो तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए इसके बारे में, एल्कलाइन KMnO4 के बारे में। ये है क्या ऐसी चीज, तो जो एल्कलाइन KMnO4 होता है ये एक टाइप का क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है जो भी इसके पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी इसके पास केमिकल्स होते हैं, जो अगर अल्कोहल है तो उसको बदल देगा किसमें, एसिड में। अगर एल्डिहाइड भी है तो उसको किसमें बदल देगा, एसिड में। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसकी ट्रिक समझना क्या है, OH जिस कार्बन से अटैच है उस पूरे को पकड़ना एक साथ, ये रहा। इसकी जगह आपको लिखना है COOH इसके साथ, तो CH3COOH खत्म। तो इसका आंसर क्या आ गया, एथेनॉइक एसिड। तो याद रखना इथेनॉल से क्या बनता है, एथेनॉइक एसिड। अगर यहाँ होता है मिथेनॉल तो क्या बनता, मेथेनॉइक एसिड। अगर यहाँ होता प्रोपेनॉल तो क्या बनता, प्रोपेनोइक एसिड। आप तरीका देख लेना मैंने किस तरीके से करा है। तो KMnO4 क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या होता है, ये सामने वाले एल्कोहल में क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। तो जैसे ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल एसिड बन जाएगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलो बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ये वाला रिपीट करता है। इसका तरीका क्या समझने का वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को धीरे से रीड करते हैं, ठीक है, तेज से नहीं, धीरे से। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड X व्हेन रिएक्ट विद सोडियम लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, द सेम कंपाउंड X व्हेन हीटेड एट 443 केल्विन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जो कि सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, फिर उसी X कंपाउंड को अगर मैं हीट कर दूं 443 केल्विन पे, तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमको देता है। तो पहचानिए, पहले में आइडेंटिफाई कीजिए X क्या है, उसके बाद जो भी रिएक्शन है आप उसको लिख के दिखाओ। तो देखो, जब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब भी रिएक्शन में 443 केल्विन दिख जाए इसका मतलब वो इथेनॉल है, और इथेनॉल को हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उससे पहले क्या करना है, हमको थोड़ा समझा देना है कि इन लोगों ने जो बोला है, एक कंपाउंड है X, तो मैंने देखो X को पहचान लिया, X क्या है, यहाँ इथेनॉल है, X का इथेनॉल। अब देखो ये मत कहना कि मैंने कैसे पहचान लिया, क्योंकि हमें तो देखो रिएक्शन से आते हैं, केमिकल्स रिएक्शन। इथेनॉल की सारी प्रॉपर्टीज जब पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ बताया जाता है कि इथेनॉल का अगर हम रिएक्शन करवाएं C2H4OH का सोडियम के साथ, तो यहाँ सोडियम इथोक्साइड बनता है, तो उसको बोलते हैं C2H4ONA। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ये रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ से ऐसे ध्यान रखना। और H2 वैसे बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस, जो उसने क्वेश्चन में बोला साफ साफ। ये बन गया, इसका कोई काम नहीं है, इसने बस पहचानने के लिए बताया था कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास वो X है। फिर वो कह रहा है जो इथेनॉल है उसको हीट करना है, तो मतलब मैंने लिया C2H4OH, उसको मैंने हीट कर दिया 443 केल्विन पे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। और केल्विन मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 443 केल्विन। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, H2O निकल जाता है, H2O रिलीज होता है। तो H2SO4 का काम भी यहीं से हमें पता चलता है कि इसका ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब काम क्या होता है, H2O को रिमूव करना। तो इसका आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहने का मतलब है हमारे पास क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। तो जब भी इथेनॉल को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 443 केल्विन पे, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, इथीन बनेगा। ठीक है, इथीन का मतलब यही है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और साथ में क्या निकलेगा, H2O। क्योंकि H2O क्यों निकला, क्योंकि H2SO4 ने क्या करा, यहाँ से H2 निकाल दिया, तो रिमूवल ऑफ H2O।
तो ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। चलो अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और भी इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर इसको आपने समझ लिया फिर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा केमिकल रिएक्शन से। ये चलो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार रीड करना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक कंपाउंड एक्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड एक्स है जो एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है, विथ H2 फॉर्म ऑफ वाई कंपाउंड। उसमें जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो वाई कंपाउंड बनाता है, ठीक है। जिस वाई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो एक्स जिसके साथ हमने एडिशन रिएक्शन करा था उसके बाद वो डीकलराइज हो जाता है। एक्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, जब उसको ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाते हैं और स्मोक की फ्लेम भी देता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कीजिए एक्स एंड वाई क्या होगा। ये है ए पार्ट। तो देखो इसमें समझो, हमसे कहा गया कि एडिशन रिएक्शन शो करता है कंपाउंड एक्स और जो बनता है उसको बोला हम लोगों ने वाई, और वाई का मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने बता दिया 30 ग्राम। अब हमने पढ़ रखा है कि एडिशन रिएक्शन देता कौन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने देखा कि इथीन ले लिया दिमाग में। क्यों लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में इथीन का रिएक्शन गिवन है। और आगे देखो समझ आएगा क्यों लिया फिर। तो इथीन का जैसे मैं हाइड्रोजन के साथ मिलाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या कोई भी कैटलिस्ट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इथीन से इथेन। अब इस ऐसा करते हैं, इस इथेन का मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेते हैं 30 ग्राम है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है। तो मैंने क्या करा, दो कार्बन है 2 इंटू, एक कार्बन का मास 12, कितने हाइड्रोजन है 6, 6 इंटू 1, तो 12 टू 24 एंड प्लस 6 कितना आ गया 30। इसका मतलब सेट है 30 ग्राम पर मोल। यही क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो कंपाउंड वाई बनेगा उसका 30 ग्राम पर मोल होगा। अगर मैं यहाँ इथेन नहीं लूँ कुछ और लूंगा तो फिर 30 ग्राम भी सेट नहीं होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन तो बिल्कुल सही है। तो कुछ रिएक्शन आपको एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए, तब क्वेश्चन इजीली हो जाता है, नहीं थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने पहचान लिया कि ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। अब आगे देखो क्या है। फिर कह रहा है जो आपके पास कंपाउंड एक्स था उसको हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया। जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास एक कंपाउंड बना, डीक्लोराइज कंपाउंड बना। इसको बोलते हैं क्या है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इसका नाम ये होता है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। नाम की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ध्यान रखना, कंपाउंड का नाम ये है। तो हमने इससे कंफर्म कर लिया कि यार ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, एक्स है, और वो वाला क्या है, वाई। तो हमारा आंसर आ गया, एक्स क्या है हमारा इथीन एंड वाई क्या है हमारा इथेन, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लोगों ने पूछा है हम लोगों से। तो देखो ये हमारा बी पार्ट है ना, ये रहा बी पार्ट, ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। कोई मुश्किल नहीं है, इधर देखो। ब्यूटेनॉन का मतलब देखो, पहले आधा तोड़ो, पहले ब्यूटेन बनाओ फिर कीटोन ग्रुप बनाओ। ब्यूटेन बनाने के लिए 4 कार्बन होने चाहिए, देखो 1 2 3 4। और कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में आता है, मतलब इन दोनों में आएगा, कभी लास्ट में नहीं आता। इन दोनों में से कहीं भी रख दो, ऐसा मेरा मन कर रहा है यहाँ रख लेने का। तो डबल बॉन्ड ये लगा दिया, ये इसका सिंबल होता है पहचानने का। सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया, सबकी वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक इसने बॉन्ड शेयर कर लिया, बची कितनी 3, 3 पे हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3। सेम है इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक के पीछे सॉल्व एक आगे, तो बची 2, तो 2 लगा दो ऊपर नीचे, खत्म। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 2 ऊपर सेट है ऑक्सीजन के साथ, एक लेफ्ट एक राइट, खत्म। ये पहले से सेट है। लास्ट कार्बन देखो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, एक पीछे बची 3, 3 लगा दो, 1 2 3, ठीक है। तो यही है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है इन लोगों ने, पेंटेनोइक एसिड। हाँ पेंटेनोइक एसिड, इसी का सेकंड पार्ट इन लोगों ने दे रखा है, इसका ये रहा पेंटेनोइक एसिड। देखो पेंटेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये पहचानो, पेंट का मतलब हो गया 5, तो 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5। ओइक एसिड, ओइक एसिड में क्या होता है, COOH होता है ना, लास्ट में होता है कि हमेशा रखना COH। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, COO और एक OH ये होता है, ठीक है। लास्ट में बना दिया COH, ये भी हमेशा लास्ट में आता है। सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, 1 2 3 4 जोड़ दिया। इस कार्बन की वैलेंसी 4, एक आगे शेयर हो गया, कितना बच गया 3, 1 2 3। इस कार्बन की वैलेंसी भी होती है 4, तो एक आगे एक पीछे, 2 हो गया, 2 बच गई। जितनी बचते हैं उतनी हाइड्रोजन लगा दो। सेम है, यहाँ भी 2 बचेंगी, है ना, यहाँ भी 2 बचेंगी। हाँ अब इस वाले थोड़ा अच्छे से काउंट करो। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 ऊपर एक बाएं एक दाएं, हो गया टोटल 4, खत्म। यही है हमारा आंसर, पेंटेनोइक एसिड। एंड लास्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, सी पार्ट। सी पार्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्या आप डिटर्जेंट से चेक कर सकते हो वो हार्ड वाटर है या नहीं है। नहीं चेक कर सकते, नो। क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि सोप जो होता है वो तो सॉल्ट वाटर के साथ काम करता है, हार्ड वाटर के साथ नहीं करता। तो हम सोप से तो पता लगा लेते हैं,
है ना। लेकिन आप डिटर्जेंट के साथ पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि डिटर्जेंट में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोर्स जो पाए जाते हैं हार्ड वाटर के साथ, वो रिएक्शन करके सोल्यूबल बना देता है। इसलिए याद रखना, इससे हम पता नहीं लगा पाते। अगर इसकी जगह होता सोप तो हम सोप से पता लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि सोप जो है लेदर नहीं बनाता, ठीक है। और जो ये है मतलब दोनों नहीं बनाते फिलहाल, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, स्कम बनाते हैं। जो सोप होता है वो स्कम बना